नमस्कार, मैं विजय मुंदवेदी आप सभी का ओम शिव शक्ति क्लासेस में स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आया हूं। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2 करा चुका हूं। वहाँ पे 1 से लेकर 5 तक का कंसेप्ट बता चुका हूँ। यहाँ मैं आज 6, 7, 8, 9 कंसेप्ट बताने वाला हूँ। डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, यूनिट डिजिट बताऊंगा निकालना, इकाई का अंक ज्ञात करना, अंकों पर गुणा पर आधारित क्वेश्चन, गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित आसान से बहुत ही आसान से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत ही आसान से एग्जाम में आते हैं। लेकिन यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते, ये कन्फर्म है। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए ये पार्ट लेकर आया हूँ। डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, विभाज्यता का नियम 1 से 10 तक। चलिए, आपसे यदि 20 से 25 मिनट चैनल में रुक गए ना तो मैं आपसे वादा करता हूं, और ये वादा निभाऊंगा भी। वादा करता हूं कि आपको मैं सिखा दूंगा क्लास में, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं कि आप ज़रूर सीख जाएंगे इसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आज अभी शुरू कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4 पहले इसके बाद कराऊंगा, मैं अंत में आखिरी में कराऊंगा, क्योंकि वो अलग कंसेप्ट है, मैं उसे बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से। पहले ये वाला कंसेप्ट बता दूँ। देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर A, B, C, D आपके सामने दे रखा है। आप अपना ऑप्शन दीजिए, पूरा अपना बेस्ट दीजिए, प्रयास कीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर ये पहले नंबर, इकाई का अंक ध्यान दीजिए। जब भी ज्ञात करने को यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ज्ञात करने को बोलेगा तो चाहे जितनी बड़ी मर्जी, चाहे जितना बड़ा नंबर दे रखा होगा उसका लास्ट वाला नंबर उठा लाएंगे। जैसे यहाँ 6 उठा लाए, इंटू यहाँ से इकाई का अंक 8 उठा लाए, यहाँ इंटू 8, इंटू यहाँ से इकाई का अंक 2 उठा लाए। ये अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 8 6 48, 48 होता है ना। अब इस 8 का देखिए, ये 48 का इकाई का अंक क्या है, 8 है ना। इस 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 से, तो 8 दूनी 16, 16 होता है। 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है। तो इकाई का अंक पूछ रहा है कि रखा है, इसलिए यही होगा। बी नंबर, बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको समझा पाया होऊंगा कि इकाई का अंक पीछे से फर्स्ट डिजिट जो होती है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक कहलाती है, उसे लेकर मल्टीप्लाई करना है। जो भी मल्टीप्लाई आएगा, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई आएगा, उसका यूनिट डिजिट उठाना है, वही राइट आंसर होगा। यहाँ 8 का 2 से किए तो 8 दूनी 16, 16 आया, और 16 का 6 यूनिट डिजिट इकाई का अंक होगा। दिस इज आंसर। चलिए, 6 नंबर में चल रहा हूँ। यहाँ पे भी कुछ मैं नया सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए उसी प्रकार का थोड़ा सा क्वेश्चन है, मिलता जुलता उससे थोड़ा क्वेश्चन है। क्या मैंने नया सिखाने वाला हूँ, पहले आप प्रयास कीजिए अपने स्तर पर, बिल्कुल आप बोर ना हो। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि मैथ एक बार में नहीं आती है, एक दिन में नहीं आती है। एक बार में आ जाती है पर एक दिन में नहीं आती है, एक दिन जरूर आती है। इसलिए आप कंटिन्यू रहें हमारे साथ। हमारी पिछली 2 क्लास तो टेक्निकल इशू के कारण में नहीं आई, मैं रिकॉर्ड किया, लेकिन वो नहीं, इन टेक्निकल इशू के कारण नहीं अपलोड हो पाई। इसलिए मैं ये वाला आज मैं कर रहा हूँ 2 दिन बाद, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए, 6 नंबर का बहुत से लोगों का आंसर आ गया है। चलिए, तो मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत से लोग का आंसर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट 8 है। यूनिट डिजिट 8 है, ये मल्टीप्लाई करना है। यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, 5 है, ये 5 उठा लाए। यहाँ 384 में 384 में यूनिट डिजिट 4 है ना, ये उठा लाए, इंटू यहाँ 2 1 2 212 में यूनिट डिजिट 2 है ना, ये 2 उठा लाई। देखिए, यूनिट डिजिट मैंने उठाया है, इकाई का अंक उठाया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा। चलिए, मैं मल्टीप्लाई कर किए दे रहा हूँ। तो 8 पंचे 40, 40 होता है। तो 40 का इकाई का अंक 0 आ गया। अब इस 0 को उठाएंगे, इस 4 से गुणा करेंगे। 0 का किसी भी नंबर में गुणा होता है तो क्या होता है, वो 0 ही हो जाता है। तो 4 का 0 का 4 से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पुनः ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। मैं यहाँ ये वाला क्वेश्चन इसलिए रखा हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है और आप सभी इतना पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। इतना नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है आपको। क्या स्मार्ट वर्क क्या करना है, यदि सिंगल बार भी आपको यहीं से मल्टीप्लाई करना है, 8 पंचे 40 यहीं से कर देना है। यदि 0, ये गणित का मैथ का रूल है, यदि 0 आ जाएगा तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। इसलिए आप ध्यान दें, जब भी 0 आएगा तो आंसर उसका 0 ही होगा। यहाँ डी विल बी राइट आंसर। देखिए, मैं
इसलिए इसीलिए ये क्वेश्चन लिया हूँ मैं। अब आपको थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे समझाना चाहूँगा। देखिए अगर मगर इसलिए करके समझा रहा हूँ क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नज़रिया मैं बदलना चाहता हूँ। जैसे ही आप नज़रिया बदलेंगे, नज़ारा अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 अब इसके बाद कोई सा भी नंबर ले लें, 5 8 2 9 7 2 3, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीधा इकाई का अंक, यदि यूनिट डिजिट पूछेगा तो आप जीरो बोल देंगे। जब भी जीरो जीरो यदि आ जाता है यूनिट डिजिट में तो वो जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का अंक हमेशा जीरो होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 6 1 2 3 4 0 इंटू 1 2 3 9। अब इसका भी यूनिट डिजिट इकाई का 9 का जीरो, ये जीरो को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना नहीं है, समय यहाँ पे सेव करना है। जो भी आप 10-5 सेकंड बचा पाते हैं, यही एग्जाम में एक एक सेकंड बहुत कीमती होते हैं। इसलिए ये जीरो जो है इसका राइट आंसर होगा, मतलब इसका नहीं इसका होगा। यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी यदि लास्ट में जीरो आ जाए तो जीरो ही राइट आंसर होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे सम और विषम, जैसे जैसे देखिए 2 1 2 इंटू 1 2 5, यानी 5 का यदि किसी सम संख्या से गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, तब भी जीरो होगा, तब भी जीरो ही होगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो 5 दूनी 10 होता है 10, यानी इकाई का अंक जीरो हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, क्या, हाँ देखिए ये अब 7 नंबर क्वेश्चन में मैं आ गया हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन में पुनः मैं नई बातें सिखाना चाहता हूँ। थोड़ा नया प्रकार का क्वेश्चन है, तो आपको हड़बड़ नहीं, मतलब कि घबरा नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है, मैं समझा रहा हूँ। देखिए बहुत से लोग, आप पहले अपने स्तर पर प्रयास कीजिए। देखिए प्रयास करना बहुत बड़ी बात होती है ना। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम प्रयास ही ना करें ये तो गलत बात है ना। इसलिए आप क्या करेंगे, इससे पहले प्रयास करेंगे, फिर मैं अपने स्तर पर आप प्रयास करेंगे, फिर मैं इसे आपको बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बहुत से लोग काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। चलिए तो मैं अब बताना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, यहाँ पे 1239 का पावर 66 है ना। ध्यान दीजिए, ये जो पावर लगी रहती है उसको आप ऐसे उठाएंगे 66, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। मैं बता रहा हूँ 4 से ही आप क्यों करेंगे, 5 से क्यों नहीं करते, आपको जरूर क्वेश्चन उठना शुरू हो गए होंगे। इसे मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 1 जा 4 होता है, यहाँ कैरी आई 2, ये 26 हो जाएगा। 4 6 जा 24 होता है, 4 6 24 होता है ना। यहाँ कैरी कितना आएगा, 2 आया। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी कैरी आता है रिमाइंडर, यानी जो भी रिमाइंडर आता है, यहाँ रिमाइंडर कितना है, 2 है रिमाइंडर। या देखिए ये 24 26 में 24 माइनस करेंगे 2, ये जो दे रखा है ये रिमाइंडर है आपका। जो भी रिमाइंडर आता है उसे जो नंबर दी हुई है उसका यूनिट डिजिट, ये नंबर 1239 दे के है तो इसका इकाई का अंक 9 है, 9 उठाएंगे और वही चीज़ जो रिमाइंडर में आया था, माने शेष बचा था, वही शेष को इसकी पावर चढ़ा देंगे। तो यहाँ 9 की पावर 2 यानी 81, नहीं ये 81 होता है, लेकिन यहाँ 81 आंसर नहीं हो क्योंकि इकाई का अंक यूनिट डिजिट इन्होंने पूछ रखा है, इसलिए सी नंबर होगा, 1 होगा। देख सकते हैं 81 का इकाई का अंक 1 होता है। तो आपकी समझ में आया होगा, लेकिन कुछ लोगों का भी मैं मानता हूँ कि कंफ्यूजन होगा कि यहाँ 4 से ही क्यों मैंने डिवाइड किया, 5 से क्यों नहीं कर दिया, 2 से क्यों नहीं कर दिया, उसको मैं समझा रहा हूँ। अभी मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आगे भी रखे हुए हैं, इसलिए मैं अभी पहले मैं आपको समझा देता हूँ उसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट जब आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर 2 को उठा रहा हूँ, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। अब मैं क्या बताने वाला हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। देखिए धैर्य रखिएगा, मैथ अब आप एक झटके में जीके जैसे नहीं होगा। इसमें ये क्या होता है कि सर्वांगीण मैथ से सर्वांगीण विकास होता है। ये यदि आप एक बार, मैं कोई भी चीज़ आपको रटवा नहीं रहा हूँ, हर चीज़ का बिल्कुल कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो चीज़ स्टैंडर्ड लेवल की है ना। और इसे आप करेंगे तो आपका समय भी कम लगेगा और आप
कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए इस पर आप बिल्कुल विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। और आप पहले इसे देखें, अंत तक देखें, इसके बाद आप ऑब्जर्व करें कि आपको क्या कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। आप बीच में अभी छोड़कर जाएंगे, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से सीखिए। चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4, इस प्रकार से मैंने 2 की पावर 6 तक हमने लिखा। 2 की पावर 6 64 होता है, 64। देखिएगा यहाँ पे ये 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया, फिर 32 आया। तो यहाँ इकाई का अंक 2 पुनः रिपीट हो गया है, 32, है ना। तो देख लीजिए 1 2 3 4 के बाद पुनः 32 जो है रिपीट हो गया है ना। तो 4 के बाद पुनः ये 2 रिपीट हो गया, 4 के बाद पुनः ये 4 रिपीट हो गया है। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो पुनः ये 8 रिपीट होगा। तो कहने का मतलब कि 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 के बाद वो संख्याएं रिपीट होना, वो 1 से लेकर 4 के बाद वो संख्याएं रिपीट होना शुरू होती हैं। इसलिए हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। और भी पहले ये देखिए, अब जैसे मैंने 2 का दिखाया, अब मैं 3 का दिखाऊंगा, जिससे 3 आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। देखिए 3 की पावर 1 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 27 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 81 होता है। 3 की पावर 5 कितना होता है, 243 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 के बाद ये 3 पुनः रिपीट हो गया ना, 243 243, 243 में 3 इकाई का अंक पुनः रिपीट हो गया ना, ये 3। इसे और आगे बढ़ाएंगे तो ये 9 रिपीट होगा, इसे और आगे बढ़ाएंगे तो 7 रिपीट होगा, इसे और आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 रिपीट होगा। इस प्रकार से ये रिपीटिशन होता है। कितने के बाद रिपीटिशन हुआ, आप ध्यान से देख लीजिए। ये रिपीटिशन 4 के बाद हुआ है। 3 की पावर 4 तक वो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुए हैं। 3 है, 9 है, 7 है, 1 है। इसके बाद पुनः 3 रिपीट हो गया है। तो ये यहाँ एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जो भी जब भी, चूंकि ये पावर वाले क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, तो पावर वाले क्वेश्चनों में 4 के बाद वो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है। कुछ अपवाद हैं 4 अंक, मैं उन्हें बताऊंगा कि कुछ अपवाद है वो कौन कौन से हैं। तो ये 2 का भी अब मैंने आपको दिखाया, अभी अब मैं 3 का दिखा रहा हूँ। अब मैं आगे भी आपको दिखा रहा हूँ, कुछ अपवाद बता रहा हूँ। देखिए 0 1 और 5 और 6, ये 4 ऐसे नंबर हैं, इनकी कितनी भी पावर रहे, आंसर वही आएगा। जैसे देखिएगा, मैं 5 का समझाना चाह रहा हूँ। 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। देखिए 5 की पावर आप 4 करेंगे तो कितना होता है, 625। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप सभी का यूनिट डिजिट देख लीजिए। यहाँ भी 5 आया है, यहाँ भी 5 आया है, यहाँ भी 5। हर जगह कितनी भी पावर हो, चाहे पावर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितनी भी पावर हो, सभी का यूनिट डिजिट इकाई का अंक आप देख लीजिए, ये 5 आ रहा है। तो जब सभी का 5 आ रहा है तो ये निष्कर्ष निकलता है। मैं 6 का भी आपको करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको और अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा। जैसे 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। 6 की पावर 2 कितना होता है, 36 होता है। 6 की पावर 3 कितना होता है, 216 होता है। अब देखिए 6 की चाहे हम कितनी भी पावर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यूनिट डिजिट इकाई का अंक 6 6 6 6 हर बार 6 होता जा रहा है। देखिए 6 की पावर तो 36 होता है, तो ये भी 6। तो कुल मिला कि ये 6 6 6 सब क्लियर, मतलब कि कितनी भी पावर चढ़ाएं हम, 5 में कितनी भी पावर चढ़ा लें, 6 में कितनी भी पावर चढ़ा लें, 0 में कितनी भी पावर चढ़ा लें, 1 में कितनी भी पावर चढ़ा लें, वही नंबर आता है। इसलिए ये 4 नंबर यदि इकाई के अंक यूनिट डिजिट में दिख जाते हैं आपको, तो आपको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधे वही आंसर हो जाएगा। जैसे 0 है इकाई का अंक तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा इकाई का अंक। 6 है तो 6, 6 है तो 6 हो जाएगा। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया कि जो 1239 क्वेश्चन दे रखा था, 1239 की पावर 66 में इसे 66 को 4 से क्यों डिवाइड किया था। देखिए मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ये रूल रिमाइंड हो जाए। और मैंने अभी जो वादा किया था थोड़ी देर पहले कि मैं आपको क्लास में सिखा दूंगा, वो मैं वादा निभा रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से सुने, बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल का बिल्कुल नारा लगा दें। बिल्कुल जोश से भरे रहें, जज्बा जुनून होना चाहिए आपके अंदर, कुछ भी कर गुजरने का, है ना।
कितना भी पढ़ना पड़े, आपको जुनून होना चाहिए कि नहीं सिंगल सिटिंग में हमें इतना पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इंसान ही हर चीज करते हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स को भर दीजिए जय महाकाल, जय महाकाल बिल्कुल लिख दीजिए, है ना, जय महाकाल बिल्कुल बिल्कुल पूरे मन से लिखिए, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए 8 है, जो ये क्या कह रहा है आप थोड़ा सा देखिएगा। 2113 है, माने टू की पावर 110 1110 है, तो इसका यूनिट डिजिट बताना है। 110 इसकी पावर है, तो यूनिट डिजिट आप बताएं, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। और अभी मैं जस्ट कंसेप्ट बता के आ रहा हूँ, इसलिए अभी आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ। चलिए, तो बहुत से लोग, बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोग महाकाल भी लिख रहे हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे दिल को काफ़ी खुशी मिलती है, हमारे बिल्कुल हृदय गदगद हो गया है कि इतना प्यार आपका जो मिल रहा है, और हमें और एनर्जी मिलती है कि आपके लिए मैं और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, कुछ ये सेटअप थोड़ा सा और अच्छा बना लूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। आपका ये स्नेह और प्यार बिल्कुल मैं आपको मूल ब्याज सहित वापस करूंगा, मैं बिल्कुल इस इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट हम आपको रिटर्न करूंगा। चलिए, तो यूनिट डिजिट आपको बताना है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या कह रहा है, यहाँ निकालना है। तो ये संख्या दे रखी है 2113, इसकी पावर 110, बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय, बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है। ये पावर जो 1110 है, मैंने क्या बताया कि यदि 4 नंबर 0, 1, 5 और 6 इकाई का अंक नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, जो भी पावर दी रहेगी, जैसे 110 दे रखा है, 110 को हम क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। हम 4 से ही, मैं क्यों कर रहा हूँ डिवाइड, मैं बता चुका हूँ जस्ट इसके पहले। यदि आप नए हैं तो फिर पुनः से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है फिर इसके बाद, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल अभी बता चुका हूँ। देखिए 4 से मैं इसकी पावर 110 को क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 4 के बाद अंकों का रिपीटिशन शुरू हो जाता है। तो चलिए 4 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो 4 4 2 जा 8 होता है, यहाँ कैरी 3 आ गई ना, 3 आ गई तो 30 हो गया। अब 4 की पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 4 सत्ते 28, 28 हो जाएगा। 30 में 28 माइनस करेंगे कितना होगा, 2 आएगा। ये रिमाइंडर आपका 2 आ गया, रिमाइंडर यहाँ 2 आ गया, जिसको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्थान थोड़ा कमी है, इसलिए मैंने इसे ऐसा किया। ये 30 है, 30 4 का पहाड़ा 7 बार गया है, 28 28, 30 में 28 माइनस होगा तो ये 2 आएगा। ध्यान दीजिए, अब 2 आ गया। अब इकाई का अंक क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, उस 3 को हम इधर निकाल के रखेंगे, और जो हमारा शेष बचा है रिमाइंडर, ध्यान दें, इसे नहीं करना है, इसे नहीं करना, इसे ध्यान नहीं देना है, इसे देना जो रिमाइंडर आएगा, इसे मैं इसकी पावर चढ़ा दूंगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा। बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपके जरूर समझ में आया होगा। चलिए, मैं और भी क्वेश्चन आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जय महाकाल, बिल्कुल बिल्कुल पूरे मन से जय महाकाल बिल्कुल बोलिए, है ना, पूरे मन से। चलिए 9 नंबर क्या कहता है, संख्या आपको दे रखी है 2925 की पावर 68 का यूनिट डिजिट बताएं। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये यदि आपसे नहीं बन रहा तो फिर मैं अब क्या करूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है आप लोगों के लिए संबोधन के लिए। देखिए इसका ये मैं अभी क्या बताया कि 4 अंक 0, 1, 5 और 6, इनकी कितनी भी पावर चढ़ी रहे, यदि ये यूनिट डिजिट इकाई के अंक में हैं और इनकी कितनी भी पावर चढ़ी रहे, तो अंक आंसर वही आएगा 0, 1, 5, 6, यदि जो भी है वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इकाई का अंक यूनिट डिजिट 5 है ना, 5 दे रखा है ना, तो 5 की पावर भले 68 चढ़ी हुई है, लेकिन आंसर आपका 5 ही होगा। डी विल बी राइट आंसर, डी राइट आंसर होगा। क्यों होगा मैं अभी बता चुका, क्योंकि 5 की, जैसे देखिए 5 इकाई का अंक है ना, 5 के पावर 1 करेंगे तो 5 ही आता है, 5 की पावर 2 करेंगे तो इकाई का अंक 5 25, पुनः 5 आ गया। इकाई 5 की पावर 3 करेंगे तो 5 25 5 125। आप पुनः देख सकते हैं इकाई का अंक 5 आ गया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे एक निष्कर्ष निकलता है कि 5 की पावर कितनी भी रहे वही नंबर आएगा, इकाई के अंक में 5 ही आएगा। और मैंने इसी प्रकार 6 का भी करके दिखा दिया है कि 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। आप देख सकते हैं हर बार इकाई का अंक वही 6 ही आ रहा है। तो ये 4 नंबर यदि इकाई के अंक में दिखते हैं तो आप सीधे यही आंसर बना देंगे, क्योंकि
कि इनकी पावर कितनी भी चढ़ी रहे, इनमें कोई नंबर कहीं पर नहीं चेंज होता। चलिए 10वां नंबर मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल मैं देखिए, मैंने अभी जो आपसे वादा किया था कि मैं आपको क्लास में ही सिखा दूंगा, मैं वो वादा निभा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा, है ना। चलिए 10वां नंबर बताएं। 26 पावर 132। अब बताइए, अब आपका आंसर आना चाहिए, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं और हमारी मानसिकता ये है, अब बन गई है कि आप जरूर समझ गए होंगे इसका। और बहुत से लोग बिल्कुल आंसर भी राइट कर रहे हैं, बी विल बी राइट आंसर। चलिए, तो मैं अभी क्या बताया कि 4 नंबर 0, 1, 5 और 6 ये नंबर यदि मिलते हैं तो ये आंसर वही हो जाएगा। यहाँ इकाई का अंक 6 है, 6 की कितनी भी पावर आप चढ़ा दीजिए आंसर 6 ही आएगा। क्या मैं फिर से, 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। 6 की पावर 2 36 होता है। 6 की पावर 3 216 होता है। आप देख सकते हैं इकाई का अंक हर बार 6 आ रहा, इसीलिए यहाँ 26 की पावर 132 है और इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक में हम 6 में कितनी भी पावर चढ़ा दें, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 11 में चल रहा हूँ। कोई 11 नंबर क्वेश्चन भी ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आता है, इसलिए अब इसे करिए। आप अपने बिल्कुल बुद्धि और अपने बिल्कुल प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए। मैं उसी उसमें उम्मीद में बैठा हुआ हूं कि आप इससे करेंगे, जरूर करेंगे और आपका सही होगा। चलिए, इससे पहले आप जय महाकाल का बिल्कुल मन में जय महाकाल का नाम ले लीजिए, है ना। बिल्कुल महाकाल के आशीर्वाद से ये आंसर आपका सही होगा और मैं आपको क्लास में ही सिखा के जाऊंगा। मैं ये आपसे फिर पुनः वादा करता हूं कि मैं आपको क्लास में ही मैं सिखा के जाऊंगा, ना रटा के, ना किसी भी मेथड से। मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूं, इसके बाद उन कंसेप्ट को एप्लीकेशन करना, अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना। देखिए, बच्चों से कंसेप्ट तो आता रहता है लेकिन अप्लाई करना नहीं आता। अप्लाई क्यों नहीं करना आता? क्योंकि उन्हें कोई प्रैक्टिस नहीं कराता। और मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं और आपको तब तक मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जब तक आप सीख नहीं जाएंगे। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। ओम शिव शक्ति क्लासेस आपके लिए बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा है। ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, कोई भी मौसम हो, कहीं पर भी हो, ये ओम शिव शक्ति क्लासेस आपके लिए बिल्कुल खड़ा है। और एग्जाम जब होगा और वहां से मैं जब है ना इसका एग्जाम का रिव्यू एनालिसिस कराऊंगा, तब भी मैं बताऊंगा कि ये मैंने यहाँ पे पढ़ाया था। इसलिए आप बिल्कुल विश्वास बनाए रखें और बिल्कुल उम्मीदों में उम्मीद आप बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। बस मुझे इसका बहुत अच्छा, बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, 11 नंबर क्या कह रहा है। 2 संख्याएं हैं आपके पास, 7:5 के अनुपात में है। उनका गुणनफल कितना है, 560। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 2 संख्याएं हैं रेशियो में, तो उनका मल्टीप्लाई करना है। 3 का 7x इंटू आप कर देंगे 5x इक्वल टू कितना, इनका मल्टीप्लाई बता रहा है 560, 560 ये कर दिए हमने। अब ध्यान दीजिए, इसको आप यहाँ से 7 से काटेंगे, 7 8 56, ये 80 हो गया। ये 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80 होता है, 16 आ गया। और ये यक्स और यक्स का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। तो x की वैल्यू जब भी ये स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ता है, ये 16 हो जाएगा। ये 16 का अंडर रूट से बाहर आ गया तो ये 4 हो जाएगा। देखिएगा, अब x की वैल्यू 4 आ गई और संख्या किस अनुपात में थी, 7:5 में। इसमें छोटा वाला अनुपात कौन सा है, 5 वाला। तो 5x जो है तो 5 है, 5x तो x की वैल्यू 4 है तो 5 चौक 20, 20 आ जाएगा। आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 5x आ जाएगा, छोटा वाला नंबर है। और बड़ा वाला नंबर पूछेगा तो क्या होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28। लेकिन यहाँ पे आंसर 20 विल बी राइट आंसर, बी नंबर होगा। समझ में आपको आ रहा होगा, मैं ये आपसे उम्मीद जाता लगा के बैठा हूँ। चलिए, बी विल बी राइट आंसर सभी को आया होगा। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इतनी बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, है ना, जिससे आपका बिल्कुल सर्वांगीण विकास हो। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में मैं आ गया हूँ, 12 नंबर में। और 12 नंबर क्या कहता है, इसे रीड करिए। ठीक, 12 नंबर, रुकिए, दब रहा है क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल बताएं। 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम एवं द्वितीय संख्या में 3:5 का अनुपात है तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्या में 5:7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ये बता रहा है कि 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ये संख्याएं हैं, पहली और दूसरी किस अनुपात में है, 3:5 में। आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए मेरे भाइयों एवं बहनों। यदि आप प्रयास करेंगे
तभी आप सीखेंगे। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे, कथा की भागवत की तरह सुन जाएंगे तो कथा भागवत की तरह भूल भी जाएंगे, है ना। इसलिए ये वेस्ट ऑफ टाइम मत करें, आप इसको समझें, अपने स्तर में लगाएं। अब जहां तक आपसे ना बने, यदि आप वीडियो को लाइव नहीं देख रहे हैं, इसके बाद यदि आप देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, है ना। और आप थोड़ा मैथ को 2-2 घंटे रोज देना शुरू कर दीजिए, आपको एक दिन मैथ आपको चमका देगी। चलिए, फर्स्ट और सेकंड नंबर 3:5 के अनुपात में है, दूसरी और तीसरी 5:7 के अनुपात में है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये नंबर कॉमन रहता है तो सीधा 3:5:7 का अनुपात बन गया पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का। अब ध्यान दीजिए, ये संख्या, ये इनको जोड़ेंगे, 7, 5, 12, 3, 18, 18x इक्वल टू 75, 7, 5, 12, 3, 15, 15 हो जाएगा। 15x बराबर कितना होता है, 75 होता है। तो x की वैल्यू 15, 25, 75, 5 आ जाएगी। यहाँ छोटी वाली नंबर इन्होंने क्या कहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 7 है। देखिए ये रेशियो में अपने देखिए, सबसे बड़ी संख्या 7 है ना, तो यहाँ पे 7x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 7, 5, 35, 35 आंसर, सी विल बी राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय महाकाल, बिल्कुल आशीर्वाद महाकाल का बिल्कुल विश्वास बनाए रखें, है ना। चलिए 13 नंबर, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है तो दोनों अंकों का योग, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन, दोनों अंकों का योग 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए वो कौन सी संख्या है। यहाँ पे मैं आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए, मैं इक्वेशन आपके लिए थोड़ा सा बनाए दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, मैंने x माइनस बाई इन्होंने बता रखा है कि 1 है, और दोनों अंकों का योग यानी x प्लस बाई क्या होगा, 5 है। अब मेरे हिसाब से अब आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब नहीं आ रहा तो फिर आपके मैथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नहीं, पाताल लोक में है। चलिए यहाँ पे आप प्लस माइनस ये कट कर देंगे, x ये 2x हो जाएगा और 5 6 हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत से लोग आंसर ला चुके हैं, ये खुशी की बात है। अब देखिए x की वैल्यू कितना आ गई, ये 3 आ गई। यदि x की वैल्यू 3 आई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 इधर जाएगा तो 5 में 3 माइनस होगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। और संख्या कैसे लिखी जाती है, x बाई लिखी जाती है ना, तो x क्या है, संख्या 3 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 3 और 2 लिख देंगे तो इसे 32 पढ़ते हैं, 32 पढ़ते हैं। ए विल बी राइट आंसर। किसे नहीं समझ में आया आप बताएं, है कोई ऐसा माइकल लाल जिसे ना समझ में आया हो। चलिए मैं इतना आसान मेथड से बता दिया हूँ कि देखिए आप पहले इक्वेशन बनाएंगे, x माइनस बाई बनाएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, माने x माइनस बाई 1 हो गया, और दोनों अंकों का योग 5 है, यानी x प्लस बाई 5 है। अब यहाँ पे विलोपन विधि लगा देंगे, मैथ की कट जाएगा, और है ना। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं बताऊँगा आपको पुनः। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में चल रहा हूँ, क्या कर रहा है 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न संख्या में किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर किसी पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए, इतना अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यह कह रहा है कि किसी संख्या में 15 का गुणा करने पर 5 संख्या आ रही है, तो वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे गुणा करने पर 5 आ रहा है। तो देखिए आप इससे प्रयास कीजिए अपने स्तर पर। बहुत अच्छा, बहुत से भाई लोग बिल्कुल अब भी लगे हुए हैं, अब भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छी बात है कि ये चूँकि अभी उस प्रकार का वर्चुअल लाइव है, एक्चुअल मतलब कि वो वाला है। यदि होता तो मैं आप सभी का जरूर एक बार नाम लेता, परंतु जस्ट कुछ ही नंबर कम पड़ रहे हैं लाइव आने के लिए। यदि आप सभी इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखेंगे और थोड़ा सा अपने मोबाइल के जो स्टडी ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी से रिलेटेड है, वहाँ आप यदि आप चैनल के लिंक फेंक देंगे तो लोग जुड़ेंगे और मुझे लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको और अच्छे और एनर्जी के तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ और आपको मैं क्लास में सिखाना चाहता हूँ। ये मेरा आपसे वादा किया है, मैं वादा निभाने के लिए तैयार हूँ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अपन बहुत से लोग प्रयास कर चुके हैं, अच्छी बात है। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप किसी संख्या को 15 से गुणा करें तो मान लीजिए वो संख्या नहीं पता है तो यक्स का 15 में गुणा करने पर संख्या 5 5 5 5 5 5 5 5 ऐसे आ रही, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि ये 5 कितनी बार आ रहा, सभी अंक 5 बोल रहा, इसलिए मैंने ये 5 5 5 5 कर दिया। अब आप एक काम करेंगे, इसी 5 5 में
15 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करनी है, तो ये 15 डिवाइड में चला जाएगा ना। तो आप क्या कर दीजिए, इसी 5 को 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 15 से आप करेंगे तो 15 तिहाई 45, 3 बार जाएगा 45 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 10 55 10 आएगा, और ये 5 उतर जाएगा, 105 हो जाएगा ना, ये 105 हो जाएगा। अब आप 15 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 15 सत्ते 15 7 जा 105, 15 सत्ते 105 होता है। तो ये देख लीजिए, अब आप 7 बार गए, यहाँ पे क्या आया 37, ये तो पूरा कट गया, ये 105 से 105 पूरा कट जाएगा ना। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा, 37 बार, माना कि 15 में 37 गुणा करने पर संख्या 5555 के रूप में आ रही है। तो यहाँ पे 37 डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। देखिए इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चन है। आप ये ना समझें कि ये कोई मतलब कि ये सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, यही एग्जाम में आएंगे और यही आपसे, इन्हीं को आप करिए, इन्हीं का कंसेप्ट आप बार बार लगाइए, रिवीजन कीजिए। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। ज्ञात कीजिए, बताइए 1597 की निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात करना है जो 18 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो ये अब ये भाग विधि वाला गया, जो मैं बताया था गुणा भाग पे आधारित क्वेश्चन में शुरू में बताया था ना क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। अब आप इसे करिए, इसे कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप अपना प्रयास कीजिए, बेस्ट दीजिए अपना। चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप बताना शुरू कर रहा हूँ, बहुत से अच्छा प्रयास आप लोग कीजिए और कर रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी इतनी लगन मेहनत के लिए। और मैं यही कहूँगा कि भगवान से आप जब प्रार्थना करते हैं, महाकाल की जब आप भक्ति करते हैं, है ना, तो आप उनसे केवल यही आप मतलब कि उनसे यही मांग कीजिए कि हे प्रभु, मैं मेहनत तो कर लूँगा, आप मुझे इच्छा शक्ति बस बनाए रखना। यदि इच्छा शक्ति इच्छा है तभी आप कुछ काम कर सकते हैं, तो इच्छा शक्ति की मांग करिए। चलिए 15 नंबर में कह रहा है कि 1597 के निकटतम वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है, माने वो ये तो बता रहा कि 15 से निकटतम यानी 15 से छोटी है। चलिए तो यहाँ 1597 को हम 18 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। यदि मैं इसे 18 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 18 नैया 153 18 95 88 128 सत्तर 126 18 18 144 144 होता है ना। ये 159 में 144 माइनस करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा बताएं आप सभी, कितना आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा। इसमें 8 उतार लेंगे, पुनः 15 8 104 होता है ना, पुनः 15 8 18 8 144 144, यहाँ पुनः 144 हो गया। अब आप माइनस करेंगे 158 में 44 तो कितना आएगा बताएं तो, 44 4 4 48 10 58 14 आ गया ना, 14 आ गया। ये जो नंबर आपको 1598 दे रखी है, इसमें यदि आप 14 माइनस कर देंगे तो 18 का पहाड़ा 18 बार जाए, 18 जो है तो 88 बार जाएगा और वो संख्या 18 से पूरी तरह डिवाइड होगी। तो चलिए 1597, अरे यार ये तो 1597 था, सॉरी 1597 था, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। तो 1597 में 13 माइनस कीजिए कितना आएगा, 1597 में 13 माइनस करना है, 7 में 3 कम गए 4 हुआ, 5 9 में 1 गए 8 हुआ, और ये 1500 तो रहेगा ही, 1584। ये ए विल बी राइट आंसर। आप सभी के समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा आप भाग विधि मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, 1598 को से 18 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर शेष आएगा, मैं यही लास्ट में जो कंसेप्ट बोलता हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि वही बात आपको एग्जाम में बिल्कुल वही बात आपको काम आएगी, है ना। नंबर तो ये सारे चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो मैं कंसेप्ट बताता हूँ वो नंबर जो वही कंसेप्ट वहाँ काम आएगा। ये जो 13 हासिल बचा है, रिमाइंडर बचा है, 1597 में डिवाइड कर माइनस कर देंगे। तो 1597 में 13 माइनस करेंगे तो 1584 आएगा। चलिए मैं 16 नंबर क्वेश्चन में चल रहा हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आपको नंबर दे रखी है, ये 597523 में 7 के स्थानीय व जाति मान में कितना अंतर है। अब बताइए, इतना आसान क्वेश्चन यदि आपसे नहीं आ रहा होगा तो फिर एक
कहाँ की अच्छी बात है ना? बिल्कुल अच्छी बात नहीं हुई ना। चलिए आप क्या करेंगे, यहाँ ये 7 का स्थानीय मान देखेंगे। देखिए 7 यहाँ पे लिखा है, 7 यहाँ पे लिख लेंगे और 7 के बाद जितने नंबर हैं उतनी जीरो कर देंगे। स्थानीय मान का यही मान होता है। तो 7 के बाद 1 2 3 तीन नंबर हैं तो 1 2 3 जीरो कर लिए आप। इसके बाद 7 का जातीय मान कह रहा है, ये स्थानीय मान तो हम 7 का 7000 यहाँ पे स्थानीय मान है, ठीक ना। तो स्थानीय मान यहाँ 7000 निकाल लिया मैं। अब जातीय मान 7 का क्या है, देखिए जातीय मान वही होता है जो वो दिख रहा है, माने 7 ही होगा। इसका 7 का जातीय मान 7 होगा, यहाँ पे इस 5 का जातीय मान 5 ही होगा, यहाँ ये 9 का जातीय मान 9 ही होगा। जो दिख रहा है जातीय मान वही होता है, स्थानीय मान अलग रहता है। तो यहाँ पे जातीय मान को माइनस करना, अंतर कह रहा ना, ये अंतर यानी माइनस करना। अब बताइए आप कितना आएगा, 7000 में 7 माइनस करेंगे तो 6993 आएगा ना, 6993। ये तो यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इतना आसान क्वेश्चन यही आते हैं देखिए, और यही नहीं बनते हैं। वहाँ पे आप बिल्कुल ले लेके पेन कापी घोटना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना है यहाँ पे। बिल्कुल ये स्मार्ट वर्क हो गया, स्मार्ट वर्क करना है। देखिए इसमें ये नंबर दी रखी है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब बताइए, ये मैं अभी इस तरह का, ये अभी इसके पहले एक क्वेश्चन करा चुका हूँ जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वाला था। अब ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। बताइए आप सभी, देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा। यदि आप पूरे मन से पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप 41 11 6 इसको आप 8 से डिवाइड कर देंगे। मैंने अभी ये कंसेप्ट बताया था कि उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर या हासिल बचेगा उसे उस नंबर में जोड़ने, माने घटा दें या जोड़ दें। तो यहाँ पे जोड़ा जाए ये कह रहा है, तो पहले इसको डिवाइड कीजिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 पंचे 40, 5 बार जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये 41 था ना, एक बचा, ये 11 हो जाएगा। अब 8 एक कम, 8 3 यहाँ हासिल बचेगा रिमाइंडर। अब ये 3 बचा, पुनः 1 हो गया, एक ये वाला उतर जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 8 3 24, 3 बार 24 ये गया। यहाँ पे अब 7 आ जाएगा, ये 7। अब ये 6 उतर जाएगा, 76। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 76, 8 9 72 होता है ना, 8 9 72 और 8 दाम 80। माने यदि 80 4 दार और जाएगा तो 76 में यदि मैं 4 लगा दूं तो ये 80 हो जाएगा। 80 8 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो यही 4 यदि हम इस नंबर में जोड़ दें, यही 4 इस नंबर में हम जोड़ दें तो ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यही कह रहा था। चलिए मैं 18 नंबर क्वेश्चन में चल रहा हूँ। अब इकाई का अंक पुनः ज्ञात करना, ये रिमाइंडर थ्योरम आ गई। रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप बताइए, ये एग्जाम में जरूर जाएंगे और देखने को मिलेगा। आप सीख लीजिए अच्छे से, छोड़कर मत जाइए। देखिए 17 की पावर 200 दे रखा है, इसे 18 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 17 यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत से लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा वो भी प्रयास कीजिए, जितना उन्हें आ रहा है कुछ तो करेंगे आप, है ना, प्रयास तो करेंगे। चलिए मैं अब बताना शुरू कर रहा हूँ, बहुत से लोग आंसर ला भी चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। देख यहाँ 17 में 18 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, एक भी बार पहाड़ा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं, यदि एक बार आप ले जाएंगे तो 17 में 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 बचेगा। नहीं समझ में आया, -1 बचेगा। आपको नहीं समझ में आया क्या, मैं फिर समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 17 की पावर 200 दे रखा है यहाँ पे, और पूछ रहा है कि 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो आप 17 में नॉर्मली 18 का भाग दे लीजिए ना, यहाँ पे आप देंगे तो 17 का, मान लीजिए 18 का पहाड़ा एक बार ले जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, 17 में 18 माइनस होगा तो -1 आएगा ना। यानी कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या यदि आप माइनस करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ -1 रिमाइंडर शेष आ रहा ना, इसी -1 को इस 17 की जगह -1 लिख लीजिए। -1 की पावर 200, यही वाला 200 भाई साहब, कोई नया वाला नहीं है। तो देखिए किसी भी माइनस संख्या के यदि सम पावर दिया रहता है तो वो प्लस हो जाता है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक, और प्लस माइनस माइनस होता है। ये तो गणित का रूल आपको पता होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं -1 का स्क्वायर आपको बोल दूँ, -1 की पावर 1 कितना होगा, तो आप बताएंगे -1 ही होगा। -1 की पावर -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बताएंगे 1 होगा।
ठीक, क्योंकि स्क्वायर में देखिए -1 इंटू -1 होगा तो 1 1 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ -1 की पावर 200 है, ये सम संख्या है 200 ना, इसलिए यहाँ पे +1 होगा और वो ए विल बी राइट आंसर। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको समझा पा रहा होऊंगा। मैं 19 नंबर क्वेश्चन में चल रहा हूँ। निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, बताएं कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो करिए आप सभी, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ आपके आंसर आ चुके होंगे। मैं यहाँ पे कुछ करने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से आप देखिएगा। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको भी बताने वाला हूँ अच्छे से। अब बताइए यहाँ पे देख लीजिए इकाई का अंक 1 4 9 6 5 6 9 6 1 0, ये इकाई के अंक हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी नंबर का 1 से 10 तक का स्क्वायर जो मैंने लिखा है 5 इकाई का अंक है, देख सकते हैं इसमें 5 के इसमें है। 6 इकाई का अंक है इसमें, छछांगा 36 में इकाई का अंक 6 है। 1 इकाई का अंक है 1 वाले में है, लेकिन 2 किसी का इकाई का अंक नहीं है। देख सकते हैं कहीं पर भी आपको 2 नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये नंबर किसी का भी वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने 1 से लेकर 10 तक की संख्या का वर्ग आपके सामने लिख दिया है और उसका इकाई का अंक भी मैंने लिख दिया है। आप सभी देख लीजिए, यहाँ पे इकाई का अंक 5 मिल जाएगा, इसमें 6 मिल जाएगा, इसमें आपको 1 मिल जाएगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। किसी का भी इकाई का अंक 2 नहीं है। मैं आशा करता हूँ मैं आपको समझा पा रहा होऊंगा। देखिए तो मैं 4 नंबर ऐसे हैं जो किसी भी इकाई के अंक में नहीं आते। कौन कौन से, 1 2 होता है और ये 3 होता है और एक 7 होता है और एक 8 होता है। 2 3 और 7 8 ये ऐसे अंक हैं जो किसी भी नंबर के इकाई किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकता, ठीक, इसलिए ये किसी भी नंबर का वर्ग नहीं हो सकता। चलिए 20 नंबर में चल रहा हूं मैं। 20 नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ भी इकाई का अंक ज्ञात करना, मैं अभी बताया था आपको, हो सकता है आपको याद हो, मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए ये 56 से 27 जो लिखा है आपका, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसकी जो पावर चढ़ी हुई है मैंने आपको बताया था कि इसे इसका इकाई का अंक उठा लीजिए, 7 उठा लीजिए, 7 की पावर आप 153 मान लीजिए, क्योंकि इकाई का अंक जब ज्ञात करना होता है तो आगे चाहे जितनी भी बड़ी नंबर लिखी रहे उससे अपन को कोई लेना देना नहीं रहता। और 1 उठा लीजिए, इसकी पावर 72 मान लीजिए। मैंने वहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था आपको कि 4 ऐसी नंबर है जिनके इकाई का अंक, इनके पावर कुछ भी रहे वो हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। कौन कौन से, 0 1 5 और 6। तो यहाँ पे 1 दिया है, इसकी पावर कितनी भी चढ़ी रहे इकाई का अंक तो 1 ही होगा इसका। ये अब इसका निकालना है, तो इसकी जो पावर 153 दे रखी है उसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे मैं बताऊंगा आगे, मैं बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। यदि आप नहीं देखें, नए जुड़े हो तो पीछे आप क्लास को जरूर देखें। 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे हम क्योंकि 4 हर संख्या का स्क्वायर जो है 4 के बाद रिपीटिशन होता है। तो यहाँ 4 की पावर, 4 का पहाड़ा 3 बार आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 15 में 12 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 ये 3 33 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 4 6 24 4 8 4 की 4 की टेबल 8 बार रीड करेंगे 32 आएगा, 32 आएगा। 33 में 32 माइनस करेंगे तो 1 आएगा हासिल। मैं क्या बताया था कि जो भी रिमाइंडर आता है
वही उसकी पावर चढ़ा देते। तो रिमाइंडर यहाँ एक आया है तो ये 7 की पावर 1 हम रख देंगे, और यहाँ पे इकाई का अंक तो एक ही है ना, एक ही आएगा, मैं बता चुका हूँ। तो 7 एकम 7, यहाँ पे इकाई का अंक 7 ही होगा। ये सी विल बी राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको समझा पाया होऊंगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आगे मैं छोड़ दिया था, उसे मैं पहले कर लेता हूँ। वो डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आप सीख लीजिए, इसके बाद उन क्वेश्चनों पे चलिए। डिविजिबिलिटी रूल में आपका दो को विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ कि जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने दे रखा 266, अब मैं पूछूं कि क्या ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो आप बोल सकते हैं कि जी हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इकाई का अंक 6 है और 2 की विभाज्यता का नियम यही कहता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 होना चाहिए। ठीक, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहाँ पे इकाई का अंक 6। मैं आपसे पूछूं कि 27 क्या 2 से डिविजिबल है, तो आपको डिवाइड करने नहीं जाना है, आपको यही इकाई का अंक देखना है कि 7 है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि इकाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। ठीक, तो और मैं आपको 2-3 और देखिए, मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, मैं आपसे इससे पहले वादा किया था कि मैं आपको क्लास में सिखा दूंगा और मैं वो वादा निभा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आपको जैसे मान लो 2, 9, 8, 4, 5, आप बताइए क्या ये 2 से डिवाइड होगा ये नंबर? तो आप तुरंत बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी रूल 2 का ये कहता है कि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, 5 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबिलिटी रूल का फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप करके भी देख लीजिएगा। चलिए मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता दूं पहले। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी नंबर, जो भी नंबर दिया उसके अंकों का योग, अंकों का आपस में योग, अंकों का योग जो भी आएगा योग, वह 3 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। चलिए तो मान लीजिए मैं आपको दे लिया 2, 6, 9, 5, मैं पूछूं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, आपको क्या करना होगा, तुरंत चेक करना होगा, यही नियम लगाना होगा 3 का। क्या इनको सभी अंकों को आपस में जोड़ लेंगे, 6, 2, 8, 9, 8, 17, 17, 5, 22, 22 आता है। 22 3 के टेबल में क्या आता है? नहीं आता, 3 7 21 ही होता है, ये 22 22 लिखा है, इसलिए ये नहीं होगा। ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगी, मैंने सीधा बोल दिया, मुझे पूरा नहीं करने जाना है डिवाइड। मैं एक और नंबर आपको लेकर बता रहा हूँ, 5, 4, 2, 1, 3। आप बताइए क्या ये 3 से डिवाइड होगा? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इकाई का अंक तो 3 है इसलिए 3 से हो जाएगा। नहीं भाई साहब, ये 3 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए, 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12, 3, 15, 15 लिख दिए और 3 से डिवाइड करेंगे आप, 3 5 15। हाँ, ये पूरी तरह से कट रहा है, इसलिए ये नंबर 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। चलिए मैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको बता रहा हूँ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि या तो पीछे से डबल 0 होने चाहिए, या आखिरी 2 डिजिट जो है, आखिरी दो डिजिट क्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, या तो आखिरी में डबल 0 होने चाहिए। यदि 0 नहीं है तो क्या होगा, वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड। मैं आपसे पूछूं कि 1500 क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो आप तुरंत आंख बंद करके बोल देंगे हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि या तो आखिरी में डबल 0 होना चाहिए, आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ दो डिजिट है इसलिए कटेगा। मैं पूछूं क्या 100 क्या 4 से डिवाइड होगा, बोलेंगे हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि आखिरी से 2 अंक 0 होने चाहिए, यहाँ पे है। मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ये 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ये कंसेप्टुअल क्लास है, आप बोर ना हो। यदि आप सीखना है आपको तो थोड़ा सा तपना पड़ेगा, थोड़ा सा जरूर कंसंट्रेशन रखना होगा। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। मैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताना चाहता हूँ। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तभी वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे मैं पूछूं कि 127 क्या 5 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, तो आप बोलेंगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इकाई का अंक 7 है और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो।
मैं आशा करता हूँ आपको समझा पा रहा हूँ। 75 बताइए क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि इकाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 0 या 5 है होगा तभी वो 5 से डिवाइड होगी। ये इसके 5 का डिविजिबिलिटी का रूल है ये। और मैं अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये 2 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल जो दोनों का जो फॉलो करेगा वही 6 से डिवाइड होगा। तो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या है देखिए। मान लीजिए मैं आपको एक नंबर 627 दे दिया, मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इकाई का अंक ये 2 से पहले डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो 2 से इकाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है मैं अभी बताया कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 6 8 तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो इकाई का अंक तो यहाँ 7 है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। भले ये 3 से डिवाइड मान लीजिए हो भी जाएगा, लेकिन ये तो 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 2 से यहाँ डिवाइड नहीं होना चाहिए हो रहा है, और दोनों से डिवाइड जब 2 या 3 से होगा तभी 6 से वो होगा। ये नियम है, ये रूल है। देखिए तो यहाँ 3 से हम विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। 6 2 8 7 15, 8 7 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि पूरी तरह से कट रहा है। यानी ये नंबर 3 से तो कटेगी लेकिन 2 से नहीं कटेगी। यदि 2 से नहीं कट रही इसलिए 6 से भी नहीं कटेगी, दोनों से कटना चाहिए। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको समझा पा रहा हूँगा। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, मैं पार्ट 2 इसका पार्ट 4 लेकर आऊँगा तो उसमें और मैं थोड़ा सा कंसेप्ट जो बाकी हुई क्वेश्चन है उन्हें करूँगा। मैं आशा करता हूँ मुझे आप इजाज़त दीजिए आज, और बिल्कुल वीडियो को इसी प्रकार प्यार मोहब्बत दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ आप सभी का। चलिए मैं आप सभी से जय हिंद जय भारत, अग्रिम स्वतंत्रता